नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे कर्तन औजार, उसका आज पार्ट 16 है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे कूलेंट के बारे में। कूलेंट यानी शीतलक के बारे में। शीतलक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना कूलेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीतलक। क्या बोलते हैं? शीतलक बोलते हैं। अपने पीछे पढ़ा था क्या, रिमर और ड्रिल के बारे में। ठीक है, तो अपने ड्रिल से जो ऑपरेशन कर रहे थे उसको बोल रहे थे ड्रिलिंग। ठीक है, तो ड्रिलिंग के दौरान अपने शीतलक का नाम आ रहा था, कूलेंट का बार बार नाम आ रहा था, और रिमर में भी आ रहा था। ठीक है, तो इसका यूज हम कटिंग टूल के द्वारा जब हम कटिंग करते हैं तो उस समय जो अपना कटिंग टूल है वो चलता है तो वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उस ऊष्मा को, उस हीट को कम करने के लिए इस कूलेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे अपना जो कटिंग टूल है वो ठंडा रहे, जिससे उसकी जो कर्तन एज है, कर्तन धार है, वो खराब ना हो। दूसरी चीज, जो अपना जॉब है वो ठंडा रहे। ठीक है, वो गर्म हो जाता है, वो भी ठंडा रहे, और जो चिप्स निकल रहे हैं वो भी ठंडे रहे। ये सारे काम किसके हैं? कूलेंट के हैं। तो कूलेंट का अपना यूज हो गया है क्या? ठंडा करना। किसको ठंडा करेगा? कटिंग टूल को, कटिंग टूल। दूसरी, कार्यखंड, कार्यखंड यानी जॉब को। तीसरी चीज, चिप्स को, जो धातु कट रही है टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे चिप्स के रूप में, उसको बोलते हैं चिप्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलती है, उसको बोलते हैं चिप्स। ठीक है, उसके बाद में अपने जब कूलेंट का यूज करेंगे तो फिनिशिंग भी ज्यादा आएगी, यानी कि अपने कूलेंट का यूज करेंगे तो फिनिशिंग ज्यादा आती है। कूलेंट का कूलेंट का प्रयोग करने से फिनिशिंग आती है। कूलेंट का यूज करने से फिनिशिंग ज्यादा आती है। ठीक है, जो अपना कूलेंट है इसका अदर नाम क्या है? अदर नेम, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कटिंग फ्लूइड। क्या नाम है? कटिंग फ्लूइड। ठीक है, अपने जब कटिंग टूल के द्वारा कार्य करते हैं तो कूलेंट के रूप में अपने अधिकतर पानी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पानी का, यानी कि सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कूलेंट कौन सा है? पानी है। ठीक है, पानी। पानी का अपने यूज करेंगे तो पानी से एक दोष प्राप्त होता है। ठीक है, पानी से दोष होता है, एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? पानी का यूज करेंगे बार बार तो जॉब के ऊपर जंग आ जाता है। क्या आ जाता है? जंग आता है, जिससे अपनी जो जॉब की सरफेस है वो खराब हो जाती है, उसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है। ठीक है, दोष क्या है? जंग लगना। ठीक है, फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? अपने पानी के अंदर कुछ घुलनशील अवयव मिला के इसको यूज करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज नहीं करेंगे, जिससे क्या है कि जंग नहीं लगेगी। घुलनशील अवयवों को मिलाकर, अवयवों को मिलाकर प्रयोग करते हैं। किसके अंदर मिलाएंगे? पानी के अंदर मिलाएंगे।
ठीक है, ये है अपना इंट्रोडक्शन किसका, शीतलक का, यानी कि कूलेंट का। अदर नाम क्या बताया, कटिंग फ्लूइड। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने जो ये कूलेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स। तो इसके अंदर अपना पहला कूलेंट आता है पानी, वाटर। पहला कौन सा आता है, पानी। आपको बताया पानी, पानी अपने यूज करेंगे तो जॉब के ऊपर क्या आएगा, जंग आ जाएगा। जंग लगने का खतरा रहता है। जंग लगने का खतरा रहता है। इसका उपाय क्या बताया था, घुलनशील अवयवों को मिलाकर, जैसे पानी के अंदर साबुन या फिर तेल मिलाकर प्रयोग करते हैं। साबुन या फिर तेल मिलाकर प्रयोग हम करते हैं। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोल्यूबल ऑयल। सोल्यूबल ऑयल, इस मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई, सोल्यूबल ऑयल। अपने ये मिश्रण बना के यूज करेंगे जॉब के ऊपर तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट वाटर का यूज करेंगे तो जंग पकड़ जाएगा अपना जॉब। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कूलेंट आता है वायु, यानी कि एयर। क्या आता है, वायु। वायु भी कूलेंट का कार्य करती है। कैसे, जैसे अपने गाड़ी वगैरह है उसके अंदर, इंजन के अंदर आपने आगे देखा होगा एक पंखा लगा रहता है। क्या लगा रहता है, पंखा, जो क्या करता है, हवा को अंदर भेजता है, जिससे जो इंजन है वो ठंडा रह सके। तो वो क्या काम कर रहा है, कूलेंट का ही तो कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपना जो कास्ट आयरन होता है, ठीक है, कास्ट आयरन होता है, उसके अंदर मशीनिंग के समय वायु का उपयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, क्या बताया, कास्ट आयरन में मशीनिंग के समय वायु का प्रयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। कूलेंट के रूप में करते हैं या किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो अपनी वायु है, हवा है, ये भी कूलेंट का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड कूलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ऑयल। क्या आता है, ऑयल। ऑयल यानी तेल। ठीक है, तेल भी अपना कूलेंट होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, धातु की प्रकृति के अनुसार अलग अलग ये ऑयल होते हैं। ठीक है, धातु की प्रकृति के अनुसार, यानी कि धातु के अनुसार अलग अलग होते हैं। धातु की प्रकृति के अनुसार उचित कूलेंट का प्रयोग करते हैं। उचित कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैरोसिन है अपना, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम धातु के लिए। यानी कि एल्यूमिनियम की कटाई कर रहे हैं तो कूलेंट के तौर पे किसका यूज करेंगे, कैरोसिन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल का यूज किसके ऊपर करेंगे, स्टील धातु के ऊपर। स्टील के ऊपर कोई भी अपने ऑपरेशन कर रहे हैं तो कूलेंट के रूप में किसका उपयोग करेंगे, अपने मोबिल ऑयल का उपयोग हम करेंगे। ये है अपना ऑयल। ठीक है, ये जो ऑयल होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। ये जो अपने कूलेंट है
ऑयल वाला, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके अंदर अपना पहला आता है शुद्ध तेल, प्योर ऑयल। कौन सा आता है? शुद्ध तेल या प्योर ऑयल। इसके अंदर क्या होता है? शुद्ध तेल, स्थिर तेल, खनिज तेल या उनके अवयव होते हैं। ठीक है, क्या बताया? शुद्ध तेल, स्थिर तेल, स्थिर तेल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल। स्थिर तेल, खनिज तेल, खनिज तेल को क्या कहते हैं? मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल या उनके अवयव होते हैं, या उनके अवयव नहीं, सॉरी, मिश्रण होते हैं, या उनके मिश्रण होते हैं। शुद्ध तेल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक ऑयल, मिनरल ऑयल या उनके मिश्रण होते हैं। ठीक है, शुद्ध तेल या अवाष्पशील तेल, अवाष्पशील यानी जो वाष्प बन के हवा में ना उड़े, वाष्पशील तेल, शुद्ध तेल, अवाष्पशील, सॉरी, शुद्ध तेल नहीं, स्थिर तेल, स्थिर तेल यानी कि ऑर्गेनिक ऑयल, स्थिर तेल, अवाष्पशील, स्थिर तेल या अवाष्पशील तेल जंतु तेल या वनस्पति तेल होते हैं। ठीक है, स्थिर तेल या अवाष्पशील तेल क्या होते हैं? जंतु तेल या वनस्पति तेल होते हैं, यानी कि ये तेल जंतु से भी प्राप्त होते हैं और वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जंतु तेल के अंदर, जो अपना जंतु तेल है उसके अंदर जो सूअर की चर्बी का तेल है वो प्रमुख है, और वनस्पति के अंदर अरंडी का तेल प्रमुख है। ठीक है, जिनमें सूअर की चर्बी का तेल और अरंडी का तेल प्रमुख है। जंतु में तो सूअर की चर्बी का और वनस्पति में अरंडी का तेल। ठीक है, और जो अपने खनिज तेल होते हैं, खनिज तेल वो किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर पैराफिन प्रमुख होता है, जिसके अंदर पैराफिन प्रमुख है, पैराफिन प्रमुख है। ठीक है, यह है अपना शुद्ध तेल, प्योर ऑयल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है घुलनशील तेल, सोल्यूबल ऑयल, घुलनशील तेल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर खनिज तेल होता है, खनिज तेल, अपना खनिज तेल में गीला करने वाले, जंग रोधी, जंग रोधी यानी जिनके द्वारा जंग ना लगे। ठीक है,
झाग न बनने देने वाले, झाग न बनने देने वाले एजेंट, यानी ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा झाग, जो झाग को बनने नहीं देते हैं, ठीक है। एजेंट झाग न बनने देने वाले एजेंट मिलाने से क्या बनता है? घुलनशील तेल बनता है, ठीक है। घुलनशील तेल बनते हैं। खनिज तेल में गीला करने वाले, जंगरोधी या झाग न बनने देने वाले एजेंट को मिलाने से घुलनशील तेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है रासायनिक कटिंग फ्लूइड। रासायनिक कटिंग फ्लूइड, ये क्या होते हैं? रसायन मिश्रित तेल रासायनिक कटिंग फ्लूइड कहलाते हैं। क्या बताया? रसायन मिश्रित तेल रासायनिक कटिंग फ्लूइड कहलाते हैं, जिनके अंदर रसायन मिला हुआ है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? रसायन मिश्रित रासायनिक कटिंग फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है? जल में घुलनशील होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं, ठीक है। दूसरी, जंग रोधी होते हैं, यानी कि जंग नहीं लगती है इनके द्वारा, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं और जंग रोधी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना जो रासायनिक कटिंग फ्लूइड होता है, इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? सिंथेटिक कटिंग द्रव, सिंथेटिक कटिंग द्रव, ठीक है। अदर नाम क्या है इसका? सिंथेटिक कटिंग द्रव, ठीक है। उसके बाद में अगला 4 नंबर, अगला है अपना कृत्रिम शीतलक। कृत्रिम शीतलक, इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग रासायनिक एजेंट्स को मिलाने से ये बनता है, ठीक है। क्या बताया? अलग अलग रासायनिक एजेंट्स को मिलाने से बनता है, यानी कि अलग अलग रासायनिक एजेंट्स को मिलाने से बना शीतलक कौन सा होता है? कृत्रिम शीतलक होता है, ठीक है ना। इसके अंदर इसका अनुपात क्या रहता है? कृत्रिम शीतलक, इसका अनुपात क्या रहता है? कृत्रिम शीतलक प्लस जल। कृत्रिम शीतलक और जल का अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 1:50 से लेकर 1:250, ठीक है ना। 1:50 से लेकर
250 1:250 होता है। ठीक है, ये हो गया अपना कृत्रिम शीतलक। उसके बाद में अगला आता है गैसीय तरल। नेक्स्ट आता है गैसीय तरल, यानी कि कूलेंट के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, गैस का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर अपने सर्वाधिक कोहरा का उपयोग करते हैं। कोहरा को बोलते हैं फोग। क्या बोलते हैं, फोग। यानी कि सर्वाधिक किसका प्रयोग किया जाता है, कोहरा का। ठीक है, उसके बाद में और कौन कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रीओन और हीलियम। कौन कौन सी गैस यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीओन और हीलियम। ये सारी गैस यूज होती है किसके रूप में, कूलेंट के रूप में यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड आपको बताया क्या होता है, जो अपना कूलेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, कटिंग फ्लूइड। इसके अंदर अपने क्या क्या यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में अपने क्या क्या यूज करते हैं, खनिज तेल, खनिज तेल। ठीक है, और क्या यूज करते हैं, रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक और चर्बी का तेल। ठीक है, क्या यूज करते हैं, चर्बी का तेल और जल घुलनशील तेल, जल घुलनशील तेल। ये किसके रूप में यूज करते हैं, कटिंग फ्लूइड के रूप में। ठीक है, तो ये हैं अपने सारे क्या, कटिंग फ्लूइड या फिर कूलेंट। ठीक है, ये सारे इसके प्रकार हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको यूज करने की विधि। नेक्स्ट क्या है, शीतलन की विधियां। शीतलन की विधियां, यानी कि इसको यूज करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसके अंदर पहली आती है ड्रिप कैन विधि। कौन सी आती है, ड्रिप कैन विधि। इसके अंदर क्या होता है, एक टैंक होता है जिसको ऊपर ऊंचाई के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके अंदर कूलेंट को भर दिया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा, उसके बाद में उसके द्वारा एक पाइप निकली रहती है जो कि अपना जो कटिंग टूल है उसके पास पहुंचती है। ठीक है, तो फिर ये कूलेंट है, ये ग्रेविटी के कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे टपकता रहता है। ठीक है, जिससे जो अपना कूलेंट का कार्य है वो होता है। ठीक है, ड्रिप कैन विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कूलेंट कटिंग टूल तक पहुंचता है, कटिंग टूल तक पहुंचता है। इसके अंदर अपने जो कूलेंट भरेंगे उसको क्या रखेंगे, ऊंचाई पर रखेंगे। ऊंचाई ऊंचाई पर रखेंगे तो ही तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। ठीक है, इसका अधिकतर यूज अपने क्या कहां पर करते हैं, ड्रिल मशीन के ऊपर करते हैं। ठीक है, दूसरी अपनी विधि आती है पंप ड्रिप विधि। कौन सी, पंप ड्रिप विधि। इसके अंदर क्या रहता है, एक टैंक रहता है जिसके अंदर कूलेंट को भरा जाता है। इस टैंक को अपने कहीं भी रख सकते हैं, या तो ऊपर रख सकते हैं या फिर नीचे। ऊपर रखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। इसके अंदर तो क्या है, ऊपर ही रखना पड़ता था अपने को टैंक को, इसके अंदर अपने नीचे रख सकते हैं। और फिर कूलेंट को किसके द्वारा भेजते हैं, मोटर के द्वारा, यानी पंप के द्वारा, प्रेशर के द्वारा कूलेंट को कटिंग टूल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है,
पंप के द्वारा कूलेंट को कटिंग टूल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये किसके अंदर है? पंप ड्रिप विधि के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना संयुक्त विधि। कौन सी विधि? संयुक्त विधि। संयुक्त विधि। इसके अंदर क्या रहता है? अपना एक टैंक रहता है जिसके अंदर कूलेंट को भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, उससे कई सारी पाइप निकली रहती हैं जो कि अलग अलग मशीनों पर जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक ही टैंक रहता है पूरे वर्कशॉप के अंदर जो पूरी मशीनों के ऊपर कूलेंट का कार्य करता है। ठीक है, ये छोटी जो वर्कशॉप होती है उसके अंदर यूज होता है। इसके अंदर तो क्या था अपने दोनों विधियों के अंदर, ये जो है यो अलग अलग मशीन के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ही टैंक रहता है जिससे सारी मशीन के ऊपर कूलेंट को भेजा जाता है। एक ही स्थान से सारी मशीनों पर कूलेंट पहुंचता है। ठीक है, सारी मशीनों पर कूलेंट पहुंचता है। इसका ज्यादातर यूज कहां करते हैं? छोटी वर्कशॉप में। छोटी वर्कशॉप में प्रयोग। ठीक है, ये हैं अपने शीतलन की विधियां कि इनको अपने यूज कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक छोटी सी और चीज आती है, लुब्रिकेंट। क्या चीज आती है? लुब्रिकेंट और कूलेंट। कूलेंट तो कटिंग टूल के ऊपर यूज कर रहे हैं। इसका काम क्या है? जो अपना जो कटिंग टूल है उसको ठंडा रखना जिससे उसकी जो धार है वो खराब नहीं हो, और दूसरा काम घर्षण को कम करना भी है। ठीक है, वही अपना जो लुब्रिकेंट होता है इसका यूज कहां पर करते हैं? जो अपना गियर बॉक्स है जिसके अंदर गियर वगैरह चलते हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट को भरा जाता है। जैसे अपनी बाइक होती है उसके अंदर मोबिल डालते हैं, उस मोबिल को क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट बोलते हैं। इसका यूज क्या है? जो अपने पार्ट्स चल रहे हैं उनके बीच में घर्षण को कम करना जिससे वो कम से कम घिसे। ठीक है, घसते तो हैं वो, हमेशा घसते हैं, लेकिन अपने जो लुब्रिकेट डाल देंगे तो उससे क्या होगा? घर्षण है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लुब्रिकेंट है, इसका यूज क्या है? पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना। ठीक है, इसका ये यूज है। लुब्रिकेंट जो अपने जो पीछे दो मशीन अपनी मशीन पड़ी थी, ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, उसके अंदर भी अपने जो अंदर गियर वगैरह कोई पार्ट्स रहता है उसके अंदर भी लुब्रिकेंट अपने डालते हैं। ठीक है, और कूलेंट का यूज कटिंग टूल के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो चैप्टर है कटिंग टूल, कर्तन औजार, ये यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।